हम्म और बच्चों देखिए जरा, हाँ एग्जाम्पल 1 बताना है क्या, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर नो मैम। तो मतलब हमें चार्ज दे रखा है 9 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है, इस चार्ज से आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, सिंपल Vp का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है बेटा। हैंस अबाउट ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। अब इसका भी आपको पता है, अगर ये P पॉइंट है तो Vp माइनस V इन्फिनिटी पे कितना काम करना पड़ेगा, जो अब चार्ज को लेके आ रहे हैं। इधर बेटा कौन सा चार्ज को लेके आ रहे हैं, ये बस एक बार देख लो, 2 इंटू टेन की पावर माइनस 9 कूलम। बेटा इस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, Vp का पोटेंशियल आप ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो, तो फर्स्ट पार्ट में Vp आ गया, V इन्फिनिटी 0 होता है, ये सब बच्चों को बढ़िया तरीके से याद हो चुका है। इसको Vp से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। मंडे मैं आज ही बता देती हूँ, मंडे को मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, मंडे या ट्यूसडे, तो आप प्रिपेयर कर लो, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है एवरीवन, प्लीज प्रिपेयर टिल द टॉपिक वी हैव कवर्ड नाउ। अब एग्जाम्पल 2.2 याद करो, एग्जाम्पल 2.2 भी मैंने तुमको कराया था, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 2.2 बता दूं या एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.1 बता दूं, दोनों एक ही हैं, कौन सा चाहते हो मैं वो बता दूंगी। एग्जाम्पल 2.2 देखना है मेरे साथ या एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.1 देखना है, जल्दी बताओ, दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। ऑल्दो मैं करवा चुकी हूँ बट फिर भी मैं कह रही हूँ, बता कौन सा बताऊँ। एक्सरसाइज वाला, एक्सरसाइज वाला गौरव, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन देखो। टू चार्जेस 5 इंटू टेन की पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 3 इंटू टेन की पावर माइनस 8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity as 0. तो कौन से दो चार्जेस हैं, एक 5 इंटू टेन की पावर माइनस 8 कूलम और एक है आपका माइनस 3 इंटू टेन की पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, इन दोनों को कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इनको कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आपने इसको सेपरेट किया हुआ है। अब ये कह रहा है कि कहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन तीनों में से ABC पॉइंट्स हम हमेशा आपको ऐसे समझाते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप बच्चों ऐसे ही एक एक स्टेप के साथ ही सीखो। ABC में से कौन से पॉइंट पे आपको पता लगता है कि पोटेंशियल दोनों के कारण 0 होने के चांसेस हैं। बेटा पोटेंशियल वैसे तो स्केलर क्वांटिटी होती है, बट ये चार्ज के साइन पे डिपेंडेंट होती है ना, ये चार्ज के साइन पे डिपेंडेंट होती है। अगर हमें पता है BB की बेटा बात करें, तो BB का इस पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस अवे है और नेगेटिव चार्ज से हमने बोला 16 माइनस x डिस्टेंस अवे है, ये बोल सकते हैं ना 16 माइनस x। तो VB पे पोटेंशियल क्या होगा कि आपको पता है कि एक के कारण पॉजिटिव होगा और इसके कारण नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आपको नेट पोटेंशियल मिलने के, नेट पोटेंशियल एज 0 मिलने के चांसेस है। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? चैट विंडो पे थम्स अप डालेंगे। B पोटेंशियल, B पॉइंट पे पोटेंशियल इसके कारण तो पॉजिटिव होगा और माइनस चार्ज के कारण नेगेटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करते हैं तो 0 बनने के चांसेस होते हैं। यस, आगे बढ़ो, ये बात समझ में आती है? हाँ गौरव आती है। तो K 5 इंटू टेन की पावर माइनस 8 अपॉन x, अगर आप यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, K माइनस 3 इंटू टेन की पावर माइनस 8 अपॉन 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो इनको सॉल्व करोगे, K से K गया, 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 गया, 5, ये 0.16 कर लेना क्योंकि सेंटीमीटर्स है, तो 0.16 माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू एक्स। तो दिस विल गिव यू 0.8 माइनस 5x माइनस 3x, 0.8 इज यहाँ पे माइनस 3x है बेटा,
सो -3x प्लस 5x कितना आ रहा है 0.8 अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ रही है 0.4। तो अगर हम x की टर्म में बात करें बेटा, ये x की टर्म में 40 सेंटीमीटर आ रही है, मीटर के टर्म में x इज 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर कितना हो गया, कैन यू टेल मी? ये 40 सेंटीमीटर तो इस लाइन पे लाए, इस इन दोनों के बीच में तो है ही नहीं ये पॉइंट। 40 सेंटीमीटर आ रहा है क्या, देखो जरा। हाँ जी आदित्य, सिद्धार्थ, कृष, किसने किया है ये क्वेश्चन? क्या 40 आ रहा था क्या आप लोगों का भी? किया होगा ना, जवाब तो दो बच्चों। पॉइंट इज आउटसाइड 40 सेंटीमीटर, तो ये 40 सेंटीमीटर कहाँ लेंगे? अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाह रही हूँ कर रही हूँ तो बेटा यहाँ से 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ कहीं बोल रहे हैं 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर कहाँ बोल रहे हैं, आउटसाइड लाई कर रहा है। तो 16 माइनस मतलब ये पॉइंट इधर से इस चार्ज, ये जो 5 × 10⁻⁸ है उससे दूरी बता रहा है 40 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आउटसाइड लाई कर रहा है, यस दिस इज लाइंग आउटसाइड। तो दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे? दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे? हाँ जी बताओ कृष्ण, दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे? आउटसाइड वाला तो अभी आ गया, अब दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे? कौन बच्चा बताएगा मुझे, जल्दी बताओ। दूसरा पॉइंट कैसे निकालते हैं? यहां तक डब कर दूं? सिद्धार्थ बेटा दूसरा पॉइंट कैसे निकालते हैं? आस्था, आदित्य दूसरा पॉइंट कैसे निकालते हैं? बेटा पार्टिसिपेट करें बोलने में। याद करो, नहीं तो मैं करवाती हूँ आप लोगों को, हाँ या ना में तो जवाब दिया करो। सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R, ठीक है। Q के पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है मैम। कुछ बोल रहे हो निर्माण, में एक बार देखती हूँ क्या बोल रहे हो आप। मैम QI क्या लिख, Q1/4π एप्सिलॉन नॉट निर्माण, अगर तुम्हारा माइक काम कर रहा है तो बेटू तुम बोल दो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, बोल दो क्या बोलना चाह रहे हो। तुम कुछ बताना चाह रहे हो मुझे? हम इस वाले पर सेकेंड पार्ट बताना चाह रहे हो कि सेकेंड कैसे आएगा? हाँ तो इसमें तुम आप डिस्टेंस क्या ले रहे हो वो तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। KQ तो समझ में आ रहा है, नीचे R क्या ले रहे हो ये तो बताओ। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? है ना, बिना R के तो कैसे करेंगे। हाँ तो अब मेरी बात सुनो, तो हमने आपको क्या बताया, पोटेंशियल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये चार्ज बड़ा होगा तो पोटेंशियल बड़ा होगा। तो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम क्या चाहेंगे कि बेटा ये चार्ज का पोटेंशियल तो बड़ा होगा, तो हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहेंगे जो कि इस चार्ज से तो दूर हो। अभी आपने 16 - x लेके किया, किसी ने भी सेकंड पार्ट नहीं किया है क्या? मुझे ये बताओ, तुम लोग क्लास में कुछ करके आए हो या नहीं? मुझे पढ़ाने में बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा आज, तुम कैसे डल से बैठे हो। आदित्य किया है क्या? सिद्धार्थ बोलो बेटा, ये तो हाँ बोलो सिद्धार्थ। हाँ तो वही चीज तो पूछ रही हूँ कि वो तुम्हारा भी आया था क्या? मैंने एग्जांपल वाला किया था, उसमें तो अगर बीच का यूज कर तो नहीं आ रहा। हाँ अभी इसमें तो नहीं आ रहा ना, मेरे पास तो नेगेटिव साइन की मिस्टेक हुई है कुछ, तुम ऐसे बोलना चाह रहे हो? मैं सॉल्व करके और किस में क्या मिस्टेक, देखो मैं तुम्हारे सामने कर देती हूँ। भाई ये पॉइंट लिया आपने, हम क्या बोल रहे हैं, ये नेगेटिव है ना। देखो हम ये बोल रहे हैं कि इसके कारण पोटेंशियल बड़ा होगा, तो इससे तो दूर रख दो, कैसे ही कर दो चाहे।
तो ये P पॉइंट हो गया जो कि x डिस्टेंस अवे है, और इसके करीब रख दो तो ये डिस्टेंस क्या होगा, 0.16 से छोटा होगा सिद्धार्थ, यही तो करेंगे। तो ये कितना हो गया, k 5 × 10⁻⁸ अपॉन x, ये कितना हो गया, k -3 × 10⁻, हाँ बेटा माइनस नहीं आएगा। माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि a/r + b/r = 0 है, तो वो यस बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ ये मिस्टेक हो गई है, क्योंकि आप यहाँ का पोटेंशियल बोलोगे k, बिल्कुल सही बोल रहे हो, k × 5 × 10⁻⁸ अपॉन x माइनस k 3 × 10⁻⁸ अपॉन 0.16 - x इज इक्वल्स टू 0। यस सिद्धार्थ, तुम यही बोलना चाह रहे हो ना। हाँ ये बिल्कुल, ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है। ये हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एट P का पोटेंशियल 0 होएगा कब, क्योंकि ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज है ना। नेगेटिव साइन किसके कारण है, चार्ज के कारण है। नेगेटिव साइन किसके कारण है बच्चों, चार्ज का नेगेटिव साइन है। ये बात आ रही है समझ में, प्लीज बच्चे जिनको नहीं आ रही है वो पूछें, और जिनको आ रही है वो रिप्लाई करो, है ना, तो ही पढ़ाने में मजा आएगा, अदरवाइज थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी। हाँ जी बताओ बच्चों, प्रॉब्लम सेशन में आपको और एक्टिव होना है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस, नाम लूं फिर मैं सबके के अलग अलग, कृष, हाँ ठीक है ये क्लियर है। तो अब जब आप इसको लेके इधर जाओगे, ये k × 5 × 10⁻⁸ अपॉन x इज इक्वल्स टू k × 3 × 10⁻⁸ 0.16 - x, k से k गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ गया आपका 0.4 - x, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और इधर 0.4 नहीं 0.8, और ये आ गया आपका 3x। अब ये हो जाएगा 0.8, और ये इधर हो जाएगा जाके 8x, तो x की वैल्यू आ गई है 0.1 सेंटीमीटर्स, दैट इज x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। अब ये अंदर आ रहा है, इज दिस क्लियर? अब ये अंदर आ रहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों को? हाँ ये लिख लो, ये लिखो। अरे आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, थोड़े से एक्टिवनेस बढ़ाओ अपनी, है ना, एक्टिवनेस बढ़ाओ। मैं फिर से बोलूंगी, ये जो शुरू के दिन है इसमें अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो। 11th में जो चीजें क्लियर नहीं थी उनको और ढंग से पढ़ लो मेरे साथ, मेरी नॉलेज का फायदा उठा लो आप लोग। चलो आगे बढ़ूं, यस आगे बढ़ूं, जल्दी से बताएंगे। अब आप बात सुनो मेरी, अब हम दूसरी बात क्या बता रहे हैं, एक पॉइंट तो हमको बीच में मिल गया। अब मैंने आपको क्या बोला था उस बात पे ध्यान देंगे, 5 × 10⁻⁸ और -3 × 10⁻⁸। मैंने तुमको क्या कहा था, v इक्वल्स होता है kq/r। निर्माण थोड़ा सा ध्यान से समझो बेटा, आपको चीजें हल्की हल्की चीजें आप मिस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मिस करने में, बट सीखो, सीख जाओगे। हमने बोला पोटेंशियल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर चार्ज, ये चार्ज बड़ा है, इधर से मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, 5 और 3 इनके साइन पे ध्यान मत देना। तो ये चार्ज बड़ा है, इस चार्ज से आप दूर रखो और इस नेगेटिव चार्ज के पास रखो, लाइक ऐसे। अब ये देखो, अगर मैं ये डिस्टेंस x लेती हूँ और ये डिस्टेंस लेती हूँ क्या, 16.16 प्लस x, तो हमने क्या बोला, अब ये एक और मुझे पॉइंट मिलेगा जिसको मैं A बोल रही हूँ, जहां पे इसके ये चार्ज तो बड़ा है 5, इसके कारण अगर मैं पोटेंशियल लिखूं इधर तो क्या होगा, 5 × 10⁻⁸ इंटू k अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो गया 0.16। ये चार्ज बड़ा था तो मैंने इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। इधर मैंने क्या किया, इसके लिए k -3 × 10⁻⁸ अपॉन x, ये चार्ज भी छोटा था, खाली 3 पे ध्यान दो, नेगेटिव साइन पे नहीं,
और इसका डिस्टेंस कम कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा फिर से पोटेंशियल। तो ये दोनों, ये सिचुएशन फिर से एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको पोटेंशियल जीरो मिलने के चांसेस है। कहां पे? आप बड़े वाले चार्ज से तो डिस्टेंस बढ़ा दो और छोटे वाले चार्ज के पास रख दो, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, एक ऐसा पॉइंट मिलने के चांसेस है जहां पे पोटेंशियल जीरो इन दोनों के सम के कारण हो सकता है। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? वासु बेटा, इज दिस क्लियर? निर्माण आपसे भी पूछ रहे हैं बेटा, पार्थ, आर्यन, सबको ये बात समझ में आ रही है क्या? बड़ा चार्ज था तो मैंने इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया। मैं इसको तुमको एक एग्जाम्पल लेके भी समझाया था। समझो, ये 90 है अगर, और ये 10 है। क्या 90 में से 10 जब भी सब्ट्रैक्ट होगा 80 बचेगा ना, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। अब मैं इस 90 वाली वैल्यू को छोटी कैसे कर रही हूँ, इसका डिनोमिनेटर बढ़ा रही हूँ। इसका डिनोमिनेटर कोई रैंडम वैल्यू ले लूँ, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर बढ़ा रही हूँ। और इसके लिए क्या कर रही हूँ, इसके डिनोमिनेटर को मैं छोटा कर रही हूँ, इसके डिनोमिनेटर को मैं छोटा कर रही हूँ। तो अब जरा देखो, इसको मैंने सॉल्व किया तो 60 आया, और इसको ऊपर लेके गई तो भी कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। क्या बोलते हो? तो हम इस वैल्यू को छोटा करने के लिए इसका डिस्टेंस डिनोमिनेटर बढ़ा देंगे, और इस वैल्यू को बच्चे छोटा करने के लिए इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर कम कर देंगे। तो ये चार्ज छोटा था तो इसके पास में हमने रखा तीसरा पॉइंट, और बड़े वाले चार्ज से दूरी पे रखा। क्या ये बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करिए बेटा। तो अब आप 5 × 10⁻⁸ के 0.16 प्लस x माइनस के 3 10⁻⁸ अपॉन x इज इक्वल्स टू 0 रखोगे। तो 5 × 10⁻⁸ के अपॉन 0.16 प्लस x इज इक्वल्स टू के 3 × 10⁻⁸ अपॉन x। तो क्या होगा, k से k गया, 10⁻³ से 10⁻³ गया, 5x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.48 प्लस 3x। तो इसको सब यहाँ पे लेके जाओगे 2x, कुछ मिस्टेक तो ना हो रही है? .48, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 0.24, दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर यहाँ से है। अगर आपको बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस निकालना है तो 24 प्लस 16 विल गिव यू 40। अगर पीछे आंसर 40 सेंटीमीटर दे रखा है तो गौरव वो डिस्टेंस कहाँ से है, ये वाला डिस्टेंस है 0.16 प्लस 0.24। ठीक है, मेरा x इतना सा आया, दैट इज करेक्ट। मैं छोटे से डिस्टेंस बता रही हूँ। क्लियर है? बोलो हाँ जी। वासु, क्या स्टेटस है बेटा आपका? न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है क्या? यस वासु, क्लियर है? देखो कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। आज तक क्लियर है? ओके गुड, आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है बेटा। 2.2 देख लो एक बार, तुमको पीछे के बैक के क्वेश्चन चल रहे हैं तो वही कर लेते हैं। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। हेक्सागन ड्रॉ करना आता ही होगा मेरी ख्याल से सब बच्चों को, है ना? ये कह रहा है ये एक रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइडेड क्लोज फिगर को हेक्सागन बोलते हैं। इसके सेंटर में आपने चार्ज रखा हुआ है। A regular hexagon of side 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertex। अच्छा, इसकी हर एक वर्टेक्स पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, 5 माइक्रो 5 माइक्रो 5 माइक्रो, और ये इसका सेंटर है बेटा, ये सेंटर है O। तो ये कह रहा है what will be the potential at its center। तो सेंटर पे ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो बेटा ये भी 10 ही होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सबके कारण डिस्टेंस 10 ही रहेगा, इसके कारण भी। तो अगर खाली एक का पोटेंशियल देखो, खाली इसका, आर्यन बता सकते हो खाली इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा? K Q 5 × 10⁻⁶ माइक्रो
अपॉन ये डिस्टेंस कितना 0.1, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये एक के कारण है, इसके कारण भी यही होगा, इसके कारण भी यही होगा, इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी, तो इसको इंटू 6 कर दोगे। बोलो क्लियर है ये बात? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है क्या बच्चों ये पॉइंट? क्लियर है सबको? चलो गुड, वेरी गुड। आओ अब देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। अब तुमको मेरे ख्याल से ये आ गया होगा, कितने लोगों को ये आ गया है? बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने ये। टू चार्जेस, निर्माण कह रहा है मैम हो गया मेरा। Two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 centimeter apart. Identify the equipotential surface. दो चार्जेस हैं, ठीक है, सबको आता है क्या ये वाला? ये 2 माइक्रोकूलम और ये -2 माइक्रोकूलम। अरे दोनों इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वो क्या बनाते हैं? डाइपोल बनाते हैं ना। और डाइपोल पे कहाँ पोटेंशियल जीरो होता है? जब डाइपोल के मिड में एक परपेंडिकुलर प्लेन, याद आ रहा है? परपेंडिकुलर प्लेन बना दो, तो इस परपेंडिकुलर प्लेन की सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल जीरो होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल पॉइंट, याद आ रहा है क्या बच्चों? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दैट शुड बी, दैट एवरीवन शुड नो। बताओ जल्दी से। दो इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस आर कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल के मिड में, मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर सरफेस बना दो, उस सरफेस पे सब जगह पोटेंशियल जीरो होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, है ना? तो आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये सरफेस है, सरफेस से हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस या कोई भी सरफेस, वैसे तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट का आंसर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इट विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। लिख लिया? लिख लिया? डन। चलो अब 2.4 के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, जो कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो अभी हमने किए नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं और आज मार्क करा देती हूँ एडिशनल क्वेश्चन में, जो आप घर पे ट्राई करेंगे, मार्क करना बेटा। 2.12 ट्राई कर सकते हो आप लोग, 2.12 मार्क करते जाओ, मुझे बताना मार्क हो रहे हैं तो। 2.12 करना, 2.13 करेंगे ट्राई, 2.14, ये सब वैसे हो जाने चाहिए थे बट मैं मार्क करा देती हूँ। 2.14 मार्क करेंगे, 2.18 मार्क कर रहे हो ना? चैट विंडो पे यस मैम लिखो अगर एनसीईआरटी लेके बैठे हो और मार्क कर रहे हो तो। हाँ, कितने लोग एनसीईआरटी लेके बैठे हैं? क्रिश एनसीईआरटी खरीद ली क्या? आस्था लेके बैठे हो बेटा? 2.12, 2.13 पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ है, कोई बात नहीं, वासु उससे करो। तो 2.18, 2.13, 2.14, फिर मैंने आपको बोला 2.18, 2.18, 2.19, 2.21, 2.21, 2.22, बस, ठीक है, ये मार्क कर लो क्वेश्चंस। अब आप आ जाओ अंदर एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस और आप मार्क कर लो, मोस्टली कल की क्लास में भी शायद यही लूँ। हाँ चलो आओ, सबसे पहले 2.3, 2.3 बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आई डोंट नो कितने लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट है, मुझे तो लगा इस क्वेश्चन में डाउट होना चाहिए। हाँ जी आदित्य, आपके पास बुक है, आप भी पीडीएफ यूज करते हो?
में कितने लोगों को डाउट है? सिद्धार्थ होमवर्क नहीं किया है क्या बेटा? किया है। 2.3 आ गया आपको? बी पार्ट, चलो आओ, चलो चलो मैं सारे ही पार्ट बता रही हूँ इसके, बहुत अच्छे से समझेंगे मेरे साथ। हाँ बहुत किया है आदित्य, पीडीएफ है, चलो ठीक है। ये एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है बेटा? अवे। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, फिर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये थ्योरी सब बच्चों को क्लियर है मेरे ख्याल से। और इधर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VP एंड VQ। आओ बच्चों, ये थ्योरी बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर करी थी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो मेरे बच्चों क्या आप लोगों को पता है VP का पोटेंशियल VQ से ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब मूव करोगे तो Q का पोटेंशियल कम होगा, तो VP माइनस VQ का जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या बोलते हो, आएगा? अब जरा इधर आ जाओ, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे। अरे यहाँ पे अगर तुम एक बात बताओ, यहाँ पे -30 वोल्ट होगा और यहाँ पे -20 वोल्ट, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? B का पोटेंशियल बड़ा है। नहीं तो सिंपल कॉन्सेप्ट याद करना है, यस, नहीं तो सिंपल क्या कॉन्सेप्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो कौन सा पोटेंशियल बड़ा होगा? VB VA से बड़ा होगा, तो VB माइनस BA फिर से पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो पहला क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि VP माइनस BQ अपॉन VB माइनस BA के साइन का रेशियो बताओ। तो क्या ओवरऑल रेशियो पॉजिटिव आ रहा है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ जी, आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है एवरीवन? हाँ क्लियर है, चलो गुड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि आपका डाउट है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनोगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप अपने लिख लो, अगर किसी को लिखनी है तो। लिख ली है तो बहुत अच्छी बात है। चलो आओ आगे बात करते हैं। आगे वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है। VB का पोटेंशियल VA से ज्यादा है। क्या कह रहा है? गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P। इधर सुनो एवरीवन, लुक हियर। आपको करना क्या है, पहले इसको हटा लो, इसको हटा लो, P को मानो ही मत। Q पे आप कोई नेगेटिव चार्ज को लाके रखो। अगर आप Q पॉइंट पे कोई नेगेटिव चार्ज को लाके रखते हो तो आप ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज बन जाएगा जिसमें Q पे एनर्जी आप क्या बताओगे? K कैपिटल Q इंटू माइनस Q अपॉन ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन RQ। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये सिस्टम ऑफ चार्ज बन गया है ना, कैपिटल Q और माइनस Q सेपरेटेड बाय RQ डिस्टेंस। तो इधर इस पॉइंट पे स्टोर एनर्जी यही होगी क्या? हाँ या ना का फटाफट जवाब दे दो। ये बात सबको समझ में आती है? स्टोर एनर्जी एट पॉइंट Q विल बी KQ माइनस Q अपॉन RQ। जल्दी बोलो जल्दी, यस। अब आप लेके आओ P पे। अब इसी चार्ज माइनस Q चार्ज को आप इधर लेके आओ P पे। जब आप P पे लेके आते हो तो व्हाट विल बी द स्टोर्ड एनर्जी? KQ माइनस Q अपॉन RP। हाँ जी, क्या बोलते हो? अब इन दोनों एनर्जीज को जब आप कंपेयर करते हो, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी इज RQ एंड RP। ठीक है, RQ एंड RP। तो
छोटा है ये डिस्टेंस कंपेयर टू आर क्यू, तो इसका मतलब यूपी एनर्जी एट पी विल बी मोर देन द एनर्जी एट क्यू। भाई के इधर भी है, के इधर भी है, कैपिटल क्यू इधर भी है, कैपिटल क्यू इधर भी है, माइनस क्यू इधर भी है, माइनस क्यू इधर भी है, तो ओनली फैक्टर फॉर कंपैरिजन ओवर हियर इज दिस डिस्टेंस, सेपरेटिंग डिस्टेंस। तो इधर ये डिस्टेंस कंपेयर टू दिस ये ज्यादा है, तो अगर आर क्यू आर पी के कंपैरिजन में ज्यादा है तो यूपी यूपी एनर्जी ज्यादा होगी। और आप चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हो, Q से P की तरफ। अरे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, नेगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव करेगा, Q से P की तरफ ही तो मूव करेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन एनर्जी, U फाइनल माइनस इनिशियल, U फाइनल इज UP, U initial is UQ and the difference will be positive क्योंकि UP is greater than UQ। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो अगर आपको समझ में आ रही है तो। फिर से समझा दूं, फिर से समझा दूं। Q पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये होगी, क्या बोलते हो, Q पे एट पॉइंट Q, मैम आरपी आरक्यू कौन से डिस्टेंस है, सिद्धार्थ बेटा मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, ये आरपी है और ये आरक्यू है। जो Q से डिस्टेंस, इससे Q तक के डिस्टेंस को आरक्यू बोला है, यहां से P तक के डिस्टेंस को आरपी बोला है। ठीक है, ओके ठीक है, क्लियर है आदित्य, आया मजा ये क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये हर साल बच्चों को डाउट होता है। तो आई वॉज प्रीटी अमेज कि जब खाली से एक सिद्धार्थ ने बोला मैम बी पार्ट में दिक्कत है। ये तो पूरा क्वेश्चन मेरे को आधा घंटा लगता समझाने में, कई बार तो पूरी क्लास इसी में लग जाती है। क्या ये समझ में आया? भाई नेगेटिव चार्ज है, मैं फिर से अपनी तसल्ली के लिए बता देती हूँ, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको, ये प्लस क्यू चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो आपको काम करना पड़ेगा, आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लगाओगे। ठीक है, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कोई चीज अट्रैक्टिव है तो आप जितना उस चीज के पास जाओगे आपको उतना उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में बात लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, अरे इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसको अपनी तरफ बुला ही रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये अंदर आएगा, तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। याद आ रहा है, मैं आपको समझाती थी बेटा, नेगेटिव चार्ज पे F एक्सटर्नल आपको बाहर लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेस ये करेगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप पास जाओगे उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब P पॉइंट की एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है। अरे व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कल ही तो लिखा था, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ पॉइंट, इन मूविंग अ चार्ज, यही तो पढ़ा था आपने। तो Q और P में से कौन से पॉइंट की एनर्जी ज्यादा, तो हमने RQ और RP से भी निकाल लिया, उससे भी पता लग गया, और उससे तो सिंपल समझ में आता ही है। क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? इसका अभी B का सिर्फ पहला पार्ट हुआ है, इसको रब कर दूं? चलो आओ इधर देखो, मुझे बताना बेटा अगर नहीं समझ में आया। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं। आओ बच्चों, वासु क्लियर है? हाँ आओ, अब सेकेंड पार्ट पढ़ो। सेकेंड पार्ट में बी पार्ट का एक और पार्ट है, उसमें आप नेगेटिव चार्ज को फिर से अंदर लेके आ रहे हो। अब क्या होगा, अरे नेगेटिव और नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव रखा हुआ है, ये भी ला भी नेगेटिव रहे हो तो अब रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। तो बी पे एनर्जी एट बी क्या होगी, के माइनस क्यू, स्मॉल माइनस क्यू अपॉन आर बी डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का। आई होप सब बच्चों को समझ में आने लगे, ये डिस्टेंस में कहाँ से कहाँ तक का लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक का, ये आर बी होता है।
ठीक है, अगर ये मेरा ए पॉइंट है तो ये आर ए होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यू ए की बात करो, के माइनस क्यू, क्यू आर ए। जब एनर्जी पॉजिटिव आती है तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। मतलब क्या है, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो बेटा बॉडी भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने वाली है। ठीक है, आप इसको अंदर धकेलना चाह रहे हो, आप फोर्स भी अंदर लगा रहे हो, उसके कारण ये मूव भी अंदर ही करेंगे। ठीक है क्या ये बात, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव है। अब फिर से डिफरेंस देखो क्या है दोनों में, सिर्फ ए आर ए और आर बी का। आर ए का डिस्टेंस कम है तो आर ए की एनर्जी क्या होगी, आर ए की एनर्जी क्या होगी, चलती चलू ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ज्यादा। यस, आदित्य इज सेइंग मोर। तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ए, हम बी से ए लेके जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, नेगेटिव चार्ज को आप अंदर घुसा रहे हो, तो चेंज इन एनर्जी इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पहले तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि नेगेटिव चार्ज को ले आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को अंदर घुसा रहे हैं। तो फाइनल पोजीशन यू ए है, इनिशियल पोजीशन बी है। आप यहां से देख के आपने बोला कि आर ए डिस्टेंस कम होने के कारण उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और एनर्जी का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। यही तो हमसे पूछा था, बोलो। नाउ इज दिस क्लियर, नाउ इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। बता दो बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 11th के याद दिलाता है, हैं? 11th के कॉन्सेप्ट की याद दिलाता है जो कि हमारे क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, बट क्या अब क्लियर हो गया है, हो गया क्लियर? बढ़ूं आगे? यस, लिख लेना इस तरीके से। हमको ये चीजें संभाल के रखनी है क्योंकि जब रिवीजन करोगे मैं तुमको 100% गारंटी दे रही हूँ कि ये भूल जाओगे। तो उस टाइम पे आपके पास अगर लिखा हुआ सोल्यूशन होगा या तो एनसीईआरटी में पेंसिल से लिख लो, नहीं तो आपकी कोई कॉपी में लिख रहे हो तो उसको संभाल के रखना। बेस्ट तो ये एनसीईआरटी में छोटा छोटा पेंसिल से लिख लो, है ना, बेस्ट तो वही रहेगा। चलो आगे मूव करें, सी पार्ट की तरफ मूव करें। आओ बच्चों, सी पार्ट देखें इसका। देखो सी पार्ट क्या कहता है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अब तुम लोग मुझको बताओगे। देखते हैं, जिसको मैं बोलूंगी वो फटाफट मुझे आंसर करेगा। किसको लेके आ रहे हैं, किसको लेके आ रहे हैं, प्लस चार्ज को या माइनस चार्ज को? गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड। आदित्य सिंह मैम प्लस चार्ज को लेके आ रहे हैं। काम कौन कर रहा है, जल्दी से आंसर करो। फील्ड काम कर रही है या एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा है? काम कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट या फील्ड? किसका काम निकलना है, फील्ड का। नहीं आदित्य, क्वेश्चन नहीं सिद्धार्थ बेटा, इधर आपको फील्ड का निकालना है, यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ट्विस्ट ही यही है इस बार, क्वेश्चन में ट्विस्ट ही यही है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा चलो, हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना आता है, आता है सब बच्चों को। चलो आओ इधर देखो, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज जब प्लस के पास आएगा तो उस पर धक्का कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ बनाओगे, बताओ मुझे। एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स क्यू और अवे फ्रॉम क्यू। जल्दी से चैट विंडो पे रिप्लाई करो, मजा आएगा कूद कर। टुवर्ड्स, आदित्य सिद्धार्थ टुवर्ड्स, जो जितनी फास्ट देगा वो अपने दिमाग से दे रहा है। ठीक है, तो अपने हाथ को वो कीबोर्ड के ऊपर ही रखना। ठीक है, तो आप बोल रहे हो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ डिस्प्लेस करेगा, टुवर्ड्स और आउटसाइड, टुवर्ड्स और आउटसाइड। यस आदित्य टुवर्ड्स, क्रिश टुवर्ड्स, यस वेरी गुड बच्चे। हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है वासु, आपको बेटा समझ में आ रहा है? ये एक पॉजिटिव चार्ज है, देखो मैं तुमको समझाती हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पे ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, तो मेरा हाथ उस पर फोर्स लगा रहा है। कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, किस डायरेक्शन में,
इस रेड कलर के डायरेक्शन में, मतलब अंदर की तरफ, जिसके कारण मेरे फोर्स के कारण ये डिस्प्लेस भी कहाँ करेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, नाउ यू एवरीवन नो F डॉट एस कॉस इस केस में क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, फटाफट बता दो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, जल्दी से क्विकली। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यस यस। तो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय फील्ड, सो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय फील्ड, what will be the negative, yes, so work done by the field will be negative। ठीक है, हमें फील्ड का नहीं निकालना आता, कोई दिक्कत नहीं, एक्सटर्नल वर्क डन निकालना आता है वो निकाल लो। आ गया समझ में, आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी क्वेश्चन, डी मजेदार है, अब देखना तुमसे ही निकलाएंगे। कह रहा है गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एक्सटर्नल एजेंसी ने कितना काम किया इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब हम बी टू ए नेगेटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं। अरे भाई बी टू ए नेगेटिव नेगेटिव, फिर से क्या, रिपल्सिव फोर्स, ये इधर जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज और अवे फ्रॉम द चार्ज। बताओ एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स और अवे, इनवर्ड। तो हाँ, टुवर्ड्स बिल्कुल करेक्ट है, तो उसके कारण ये डिस्प्लेस क्या करेगा, टुवर्ड्स और आउटसाइड। यस वासु, टुवर्ड्स और आउटसाइड, किस तरफ डिस्प्लेस करेगा, इनवर्ड, टुवर्ड, यस परफेक्ट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का साइन क्या होगा, कॉस कितना बन रहा है, 0 डिग्री, कॉस कितना बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, कॉस 0 डिग्री, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। यस, आई होप सब बच्चों को डी के समझ में आ गया है। वासु बेटा आ पा रहा है क्या, पार्थ आपको थोड़ा बहुत आ रहा है क्या? हर क्लास में कोशिश करो, हर क्लास में कोशिश करो, रिजल्ट विल बी देयर। हाँ जी वासु, इज दिस क्लियर? मैम मेरे पीडीएफ में ये क्वेश्चन नहीं है। अरे यार ये कौन सी पीडीएफ लेके बैठ गए हो भाई? कृष तुम्हारे पीडीएफ में है तो जो तुम्हारा पीडीएफ है ना उसका लिंक शेयर कर देना है वासु के साथ। कर दोगे कृष ऐसा? हाँ हाँ प्लीज कर देना बेटा, है ना? ओके चलिए नेक्स्ट है डज द काइनेटिक, तुम ग्रुप पे शेयर कर देना तो वो ग्रुप पे से ले लेगा। डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। आओ ये कह रहा है, तुम इधर आओ। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा जब एक नेगेटिव चार्ज को बी से ए की तरफ लेके जाते हैं। आराम से सुनो, बहुत आराम से सुनो। नेगेटिव चार्ज को जब इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड में छोड़ोगे तो ये कहाँ जाएगा, इनसाइड और आउटसाइड, टुवर्ड्स और आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज की फील्ड में छोड़ोगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, आउटवर्ड। ट्रू, वेरी ट्रू। तो बाहर की तरफ इसका मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड। बाहर की तरफ इसका मोशन कैसा होगा, बाहर की तरफ आउटवर्ड इसका मोशन बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। एक मिनट रुकना बेटा, एक फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर। सर इफ़ यू डोंट माइंड, मैं मिड ऑफ द क्लास में हूँ, आप हाफ एन आवर के बाद, है ना, वो लेक्चर पे रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, है ना? ओके ओके सर, हाँ ओके सर। हाँ जी बेटा, कहाँ पे थे हम? तो हमने क्या देखा, ये अपने आप तो बाहर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन सुनो। डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। अरे भैया ए से ये तो हमेशा बाहर की तरफ ऐसे घूमेगा मस्त होके कि इसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगा।
अब ये कह रहा है अगर B से A जाएगा तो, अरे B से A आपको फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा। अगर A से B एक्सेलरेट कर रहा है तो डेफिनेटली B से A क्या करेगा, D एक्सेलरेट करेगा। D एक्सेलरेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बोलो बच्चों, यस डिक्रीजेस, यस डिक्रीजेस। इज दिस क्लियर नाउ? क्या परफेक्ट क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, स्कूल में आए तो आप फोड़ डालना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 2.4 सब बच्चों ने अपने आप कर लिया है, इसका A या B पार्ट कोई बताना है। एग्जाम्पल 2.4 में दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक तो पूरा सिस्टम ऑफ स्क्वायर बनाना है, एक चार्ज को लेके आओ, फिर दूसरे चार्ज को, फिर तीसरे चार्ज को, चौथे चार्ज को। कल की क्लास में अपन ने देख ही लिया था, है ना। तो वो तुम कर लोगे। अगर वो तुम कर लोगे बेटा अगर वो आपका हो जाएगा तो ये दूसरा इसका सेकंड पार्ट अगर आप एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये सिस्टम बन गया है, इस सिस्टम के सेंटर पे आप एक चार्ज लेके आ रहे हो। इस सिस्टम, ये एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम पे चार्जेस रखे हुए हैं जो कि सब रेस्ट पे हैं। ये सिस्टम बना हुआ है और इसके सेंटर पे कोई चार्ज लेके आ रहे हो। बेटा सुन लेना, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, आपको कितना काम करना पड़ेगा, और इसको आप इंफिनिटी से लेके आ रहे हो। तो कैसे निकालते हैं बेटा, V एट सेंटर माइनस V एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो व्हाट इज द वर्क डन, ये निकालना है आपको अपॉन जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो। तो आप क्या करोगे बच्चों, V इंफिनिटी तो 0 होता है, V एट सेंटर VC निकालने के लिए ये जो चार्जेस रखे हुए हैं, इधर एक चार्ज रखा हुआ है उसके कारण पोटेंशियल निकालोगे, इधर एक चार्ज रखा हुआ है उसके कारण पोटेंशियल निकालोगे, इधर एक चार्ज रखा हुआ है उसके कारण पोटेंशियल निकालोगे, इधर एक चार्ज रखा हुआ है इसके कारण। बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, हर एक चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल के स्केलर एडिशन कर दोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? VC चार चार्जेस है, मैं आपको बता भी देती हूँ, प्लस Q माइनस Q माइनस Q प्लस Q, प्लस Q माइनस Q माइनस Q प्लस Q, ये चार चार्जेस रखे होंगे। क्या ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल होंगे? अरे डिस्टेंस कुछ भी हो, मैं खाली A ले दूँ एक बार आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये तो कहता है कि एक चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालो तो दूसरों को भूल जाओ, फिर दूसरे के कारण निकालो तो औरों को भूल जाओ। हाँ हाँ बच्चों, क्या ये बात सही है? अब इनका सिंपल स्केलर एडिशन करोगे तो 2 का ऐड होगा और 2 का सब्ट्रैक्ट, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल इस पॉइंट पे 0 आ जाएगा, ठीक है। VC की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट विल बी 0। वर्क डन 0 है, वो मैं तुमको सिखा रही हूँ कैसे। बोलो आ रहा है क्या समझ में बच्चों? आ रहा है क्या? बताएंगे, बता दो, बताओ मुझे। इज दिस क्लियर नाउ? क्लियर है, ठीक है ठीक है। वासु ये वाला क्वेश्चन है क्या तुम्हारी पीडीएफ में? क्या ये क्वेश्चन है? क्या ये क्वेश्चन है? चलो अब एग्जाम्पल 2.5 स्टार मार्क कर लो, एग्जाम्पल 2.5 को स्टार मार्क कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है। करेंगे अपन स्टार्ट, देखना चालू करेंगे बच्चों। क्या क्वेश्चन है? डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस एट -9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कह रहा है 2 चार्जेस का सिस्टम बनाना है, 7 × 10⁻⁻⁶, और यहाँ पे आपका रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा निर्माण से है। निर्माण, आर यू देयर बेटा?
अगर आप क्लास में हो तो सिर्फ मुझे तुम इतना बता दो। हाँ निर्माण, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अनम्यूट करके भी बता सकते हो, अनम्यूट करके भी बता सकते हो बच्चे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस सिस्टम ऑफ चार्ज की एनर्जी निकालने के लिए, यू निकालने के लिए? व्हाट इज द फॉर्मूला? बताओ निर्माण, बोल दो। हाँ तो अभी तुमने बोला कि Q1 Q2 by R। दूसरा क्वेश्चन भी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ R ओवर हियर? क्या तुम मुझे R की वैल्यू बता सकते हो? क्या तुम मुझे R की वैल्यू बता सकते हो? हाँ जी 0.81 क्योंकि वो 9 हाँ बोलो बोलो, समझाओ मुझे, सुन रही हूँ। -9 सेंटीमीटर है इसमें और दूसरा में 9 सेंटीमीटर। हाँ तो अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ तक की दूरी 9 है और यहाँ तक की दूरी 9 है, 9 और 9 को ऐड कर देंगे तो 18। ठीक है, ये बात समझ में आती है? यही बात यहाँ पे मैं समझाना चाह रही थी बेटा, -9 और 9 को ऐड करोगे तो 18 बनेगा। क्या ये बात आर्यन को समझ में आ रही है, बासु को आ रही है? ठीक है, पार्थ, सब बच्चे, गौरव, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि यहाँ -9 और 9 तो टोटल डिस्टेंस 18 हो जाएगा। तो बस ये चीज समझनी थी। तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हो गया, बस आर तुमको बताना था कितना लेना है, 0.18। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। ये कह रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर। सुन लो, ये पहली बार कर रहे हो, सुन लो मेरी बात, सुनना मेरी बात। ये कह रहे कितना काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा कि इनको इंफिनिटी पे जाके रख दो। तो फाइनल पोजीशन UF माइनस UI। बेटा इधर फाइनल इस बार क्या है, इंफिनिटी है। फाइनल पोजीशन क्या है, इंफिनिटी। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी बता दो फटाफट तुम लोग, जल्दी से बताओ। 0। यस, वेरी गुड। अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके बच्चों मैं तुमको बताती हूँ एनर्जी आई, इसको सॉल्व करके एनर्जी आई -7 जूल्स। तो U इनिशियल क्या है? कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ U इनिशियल? बच्चों क्या मुझे U इनिशियल की वैल्यू बता सकते हो? कैन यू टेल मी द? यस, U इनिशियल की वैल्यू है -7 जूल्स। -0.7 है या? हाँ हाँ 0.7 है, -0.7 जूल। एक बात सुनो, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लो। ये कह रहा है ये सिस्टम बना हुआ है, मतलब ये वाला जो सिस्टम मैंने ड्रॉ कर रखा है ये आपने बना दिया कि 7 माइक्रो कूलम यहाँ पे चार्ज है, -2 यहाँ पे है, दोनों के बीच में 18 सेंटीमीटर की दूरी है। ये सिस्टम बना है, इस सिस्टम को तोड़ के इंफिनिटी पे लेके जाना है। समझ में आ रहा है? ये सिस्टम को तोड़ के इंफिनिटी पे लेके जाना है। तो भैया फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी, इन फाइनल पोजीशन इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। इनिशियली ये सिस्टम बना हुआ है, तो इस सिस्टम के अंदर स्टोर एनर्जी कितनी होती है, माइनस। तो क्या सारे बच्चों को वर्क डन नजर आ रहा है? माइनस माइनस प्लस, मतलब जितनी इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, नेगेटिव एनर्जी, अगर उतनी पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे तो पूरी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। और 0 एनर्जी कब होती है, इंफिनिटी पे। आया क्या समझ में? मेरे पास इसको दूसरे तरीके से समझाती हूँ, लेट मी सी अगर आपको समझ में आता है क्या। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के फोर्स से। तो जो न्यूक्लियस के फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, इनके पास जो एनर्जी होती है बेटा वो नेगेटिव में होती है। तुमको पढ़ाएंगे, फिजिक्स में पढ़ाएंगे, इनकी एनर्जी 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलग अलग होती है, 1.5 1.85, हर एक जो ऑर्बिट होता है उसकी अलग अलग एनर्जी होती है, नेगेटिव में होती है क्योंकि वो बाउंड है। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको फ्री करवाना है, तो मैंने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके पास -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल एनर्जी है, इतनी नेगेटिव एनर्जी से बाउंड है। बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे कितनी और एनर्जी देनी है इसको फ्री करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव की।
ठीक है, तो इसी तरीके से ये सिस्टम में नेगेटिव एनर्जी है 0.7 जूल की। तो मुझे इस सिस्टम को फ्री करने में कितनी एनर्जी चाहिए? पॉजिटिव की 0.7 जूल। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताना बच्चों, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, बताएंगे बच्चों जल्दी से, क्विकली। क्लियर है ये पॉइंट? अब जो सी पार्ट, जो कि शायद आदित्य का और बहुत दूसरे लोगों का भी डाउट होगा, ले आऊं? चलो देखो जरा मैम सी। हाँ सिद्धार्थ, सी तो डाउट है ही, सी तो लेने के लिए टॉपिक मतलब ये अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं। आओ आओ सुनो, सी पार्ट सुनो। आओ तुमको सी पार्ट बताएं। बेटा सी पार्ट क्या कह रहा है, सुनो जरा। सी पार्ट कहता है सपोज दिस सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये पूरा ये एक फील्ड दे रखी है। अच्छा, इस फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है? A अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, A अपॉन आर स्क्वायर where A is equals to 9 into 10 की पावर 5। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को आप यहाँ पे रख दो इस फील्ड के अंदर, तो ये 7 into 10 7 माइक्रोकूलम, ये -9 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। और आपका दूसरा क्या चार्ज है? दूसरा इज -2 माइक्रोकूलम 9 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप बताओ अब इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? ठीक है, तुम याद करो, इसको हमने कल की क्लास में तो कवर किया था। अब सुनना मेरी बात। हमने आपको क्या बताया था कि अगर मैं इंफिनिटी से 7 माइक्रोकूलम को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आती हूँ, तो भैया ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पे ऑलरेडी फोर्स लगाएगी इस 7 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर। ठीक है, इस फील्ड के हर एक पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करता है? पोटेंशियल। याद आ रहा है? यहाँ कहीं भी मैं अगर चार्ज को लाके रखूं तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल है क्या? कि इस चार्ज को धक्का देगा, वो इस पे फोर्स लगाएगा, इतना पोटेंशियल रखता है वो। यही तो होता है ना पोटेंशियल। पोटेंशियल एक पोजीशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अगर इस पोजीशन पे मैंने चार्ज को रखा तो धक्का लगेगा, तो उसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ता है। और कल की क्लास में हमने उस काम को पढ़ा था, W इज इक्वल्स टू Q इंटू V। अगर ये पोजीशन है R1 तो V R1। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? कल हमने किया था ना ये। अगर मैं इस 7 माइक्रोकूलम चार्ज को इंफिनिटी से इस पोजीशन R1 पोजीशन पे लाके रखूंगी तो मेरा वर्क डन किसके बराबर होगा? Q इंटू V R1। बोलो ये बात समझ में आ रही? तो मैं आगे बढ़ूंगी। आ रही है क्या? इज दिस पॉइंट क्लियर बच्चों? बताओ बताओ बताओ, बताना मुझे, बताओगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। कल हमने कल की क्लास में पढ़ा था बच्चों, बाहर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफिनिटी से अगर मैं इस चार्ज को लाके रखूंगी। एम आई ऑडिबल? कोई मुझे जवाब ही नहीं दे रहा। यस, एम आई ऑडिबल बच्चों? तो मैं पढ़ाना आगे कंटिन्यू रखूँ? अगर मेरी आवाज ही नहीं आ रही तो मैं किसको पढ़ाऊँ? ऑडिबल हूँ क्रिश? तो फिर बताओ, तो 7 माइक्रोकूलम को अगर इस पॉइंट R1 पॉइंट पे लाके रखूंगी तो वर्क डन यही होगा। कल की क्लास में आपने देखा था, इज दिस वाज द वर्क डन। और इसी तरीके से इसको लाके रखूंगी तो मेरे को फिर से वर्क डन करना पड़ेगा। W2 इक्वल्स टू कितना होगा? ये -2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V R2। R2 ये वाली पोजीशन मैंने बोली, ये R2 पोजीशन पे रखा। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर ये पूरा सिस्टम बन गया, तो दोनों की एनर्जी Q इंटू V R1 प्लस Q1 Q2 V R2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R इन दोनों के बीच का गैप। क्या ये सारे मिलके मुझे वर्क टोटल एनर्जी या टोटल वर्क डन देगा? हाँ या ना? मुझे इस बात का आप रिप्लाई करो तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी।
यस, क्रिश कह रहा है कि हाँ मैम ऐसा ही होगा कि आपको जब आप इस चार्ज को लेके आओगे तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल के कारण, यस। अब बात आपके दिमाग में ये आती है कि मैम ये पोटेंशियल कहाँ से आएगा, क्वेश्चन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। अब एक बात बताओ बच्चों, व्हाट इज बी और ई में रिलेशन? क्या B इज इक्वल्स टू ई डी, डी वी इज इक्वल्स टू, या फिर B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर होता है? हाँ या ना? होता है ना, नेगेटिव ऑफ ई डी आर। अरे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अरे देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद आर। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थोड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ वेरी कर रही है। ये जो डायग्राम बनाया है वैसे ये गलत है, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है ना। क्या मेरे सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट ओवर हियर, एज द डिस्टेंस वेरीज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। यस, देखो अब ये वाला क्वेश्चन अगर मैंने तुमको वो वाला पार्ट नहीं पढ़ाया होता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हमारे निर्माण की क्लास छूटी थी, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में ही नहीं आता। बट अब शायद आप लोग पकड़ पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में ये रिलेशनशिप होता है। ठीक है, E कितना है? E इधर इसमें पुट करो, माइनस ए कांस्टेंट भार है 1/r² dr। ठीक है, तो बेसिकली क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे r की पावर -2 dr। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक साइन ऑलरेडी नेगेटिव भार है ही आपका -a इंटू यहाँ पे आ गया r की पावर -1/- माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, a/r। क्या बोलते हो, b निकल जाएगा क्या? यस, तुम्हारा फॉर्मूला बना दिया मैंने, v इक्वल्स टू a/r। सीधा लिखूं क्या? टेढ़ा नहीं दिख रहा होगा, रुको मैं तुम्हारे लिए सीधा लिख देती हूँ। रुको बच्चों, सीधा लिख देती हूँ। ये पार्ट लिखने के बाद प्लीज मुझे बताना कि आप लोग पकड़ पा रहे हो मेरी बात। v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, है ना। a बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है 1/r² dr माइनस a। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ r की पावर -2 dr। इंटीग्रेशन याद है क्या वास्तु इसका गौरव? वैसे तो मैंने लिख दिया है बिल्कुल बेबी स्टेप में, तो ये हो जाएगा a/r, दिस इज br। ठीक है, बताओ बताओ बच्चों, क्या ये डेरिवेशन क्लियर है? हाँ, निर्माण कह रहा है क्लियर है, आस्था क्लियर है। देखो इस तरीके से ये एनसीईआरटी घुमाती है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये तुमको सोच के चल रही तुमको आती है। अरे ये नहीं आ रही थी जब तो हमारा ये क्वेश्चन डाउट बन रहा है? अब इधर आर क्या लेना है बेटा, एक बार आर 0.09 लेना है और दूसरी बार भी 0.09 ही लेना है। ठीक है, दोनों आर क्या है, इधर -0.09 है, इधर 0.09 है। ठीक है, आर यही तो है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, आ रही है क्या समझ में आप लोगों को बेटा? तो अब आप जब अपने फॉर्मूले में पुट करोगे, आपका फॉर्मूला क्या है, 7 × 10⁻⁶ a/r 0.09, फिर -2 kV आएगा, नहीं बस हो गया, -2 × 10⁻⁶ a/0.09, फिर आएगा -k × 7 × -6 × 2 × -6/0.18। ये रिलेशनशिप समझ में आ रही है तो मुझे बताओ। इसकी जगह आप 0.7 जूल भी लिख सकते हो, है ना, ये आप एनर्जी ऑलरेडी निकाल चुके हो 0.7 जूल। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है? बताना बच्चों, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन?
क्लियर है, सिद्धार्थ कह रहा है क्लियर है, आस्था क्लियर है, गुड। आदित्य क्या बोलते हो, आ गया न्यूमेरिकल समझ में? यस क्रिश, यस प्रासु, आर्यन आ गया बेटा, चल। हाँ आदित्य क्लियर, सेटिस्फाइड? चलो आज की क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन और ले लेते हैं, योर एग्जाम्पल 2.6। देखो तुम्हें एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ, इस मेहनत, ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ, ये मेहनत जब ही रंग लेके आएगी जब आपका 100% सपोर्ट रहेगा, उतनी मेहनत आप लोग करोगे, ठीक है? सो प्लीज पढ़ाई करो, है ना? एनसीईआरटी को घोट लो, एनसीईआरटी कोर बुक रखो अपनी, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करो। चलो एग्जाम्पल 2.6 देखो, फिर अपन क्लास वाइंड अप करेंगे। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻29 कूलम मीटर। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड by applying a strong electrostatic field of magnitude 10⁶ voltmeter. The direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipole along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. सुनो मेरी बात, इसको कैसे करें? पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तुम्हें पोलराइजेशन का मतलब बता देती हूँ। देखो ये मैंने बोला ये एक मोल मॉलिक्यूल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मोल मॉलिक्यूल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है? जब इसको आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरीके से, ठीक है? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्या बोलते हैं? ऐसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इसके जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा उनको दूर कर देगी इस तरीके से, ठीक है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूर हो जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज। तो ये आपने क्या कर दिया है? इस 1 मोल सब्सटेंस को पोलराइज्ड कर दिया है, ठीक है? पोल डाइपोल में एक पोल पॉजिटिव होता है, एक पोल नेगेटिव होता है। ये एक मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल को जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे खिंचाव महसूस हुआ, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ खिंच गया। तो मेरा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कैसा हो गया? पोलराइज्ड हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज। पोलराइजेशन का मतलब समझ में आया क्या? बताओ, मैं तुम्हें क्वेश्चन का मीनिंग समझा रही हूँ कि पहली बात तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस मॉलिक्यूल को रखा, 1 मोल सब्सटेंस को रखा, तो इसके जो अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, एवरी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ खिंचाव महसूस करेगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, तो जिसके कारण दे विल बी पोल अपार्ट। So this is called polarization. Can you tell me कि are you getting this concept or not? Polarization का मतलब समझ में आ रहा है? फटाफट बताओ। Yes. हाँ जी बच्चों, आ रहा है, सिद्धार्थ को आ रहा है, आस्था को आ रहा है, ओके ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? ये तो हमको बेसिक चीज समझ में आ गई। अब ये कह रहा है, अब फिर से देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, डाइपोल मोमेंट निकालो। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q × 2L, ठीक है? इधर कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा? एक मोल सब्सटेंस लिया है, तो एक मोल के अंदर तो 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? एक मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है? अच्छा, आपको डाइपोल दे रखा है, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है? 10⁻⁻29 कूलम मीटर, ये एक का है। तो नेट टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा? टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा? सुन लो मेरे साथ बेटा, 6.023 × 10⁻23 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर।
क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? एक मोल मॉलिक्यूल के कारण कितना होगा? जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है? द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड ऑफ द सब्सटेंस एंड अलाइनिंग इट्स डाइपोल फ्रॉम द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब सुनो, अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है इनिशियली फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में था, तो इसके कारण यू इनिशियल निकालो। फिर क्या हुआ? फील्ड और डाइपोल के बीच में 60 डिग्री एंगल हो गया, तो यू फाइनल निकालो। ठीक है, अगर तुमको कल का फॉर्मूला याद हो तो वो होता है -PE cos थीटा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था? -PE। तो एक बार इसके कारण एनर्जी निकालो, इनिशियल एनर्जी, एक बार 60 डिग्री लेके एनर्जी निकालो, फिर उन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस निकालो। वो जो डिफरेंस इन एनर्जी होगा वो क्या बताएगा? दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर डाइपोल मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली इस तरीके से अलाइन थे तो उनमें कितनी एनर्जी स्टोर थी? इतनी। जब 60 डिग्री एंगल बना इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में, तो नई एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? इतनी। अगर इन दोनों एनर्जी में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब क्या है? देयर इज सम लॉस इन एनर्जी। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो देयर इज सम लॉस। वो लॉस क्या है? लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि पहले सारे अपने डाइपोल इस तरीके से अलाइन थे, अब उनको अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा, उनको मूव करना पड़ेगा, तो इसमें हीट फ्रिक्शन, भैया एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रगड़ खाएगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, देयर विल बी अ लॉस ऑफ हीट। तो मैं आपको बुक में से वैल्यू बता देती हूँ कितनी आएगी। PE cos थीटा को बेटा जब सॉल्व करोगे 0 डिग्री लेके तो ये -6 जूल्स आएगी। यू फाइनल जब -PE cos 60 डिग्री लेके सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा आपकी -3 जूल्स। सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल है -3 और ये इनिशियल है -6, तो ये कितनी है बेटा? 3 जूल्स। सो व्हाट इज 3 जूल्स? दैट 3 जूल इज द एनर्जी रिलीज, ठीक है, और द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। बोलो बच्चों, आ रहा है क्या समझ में ये कॉन्सेप्ट? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बताओ, मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी है समझाने में। I try to make this concept very clear to you. Let me know क्या मेरा मैसेज कन्वे हो पाया आप लोगों को? उतना ही जबरदस्त तरीके से भिड़ा है कि आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्वेश्चन है, आ गया है समझ में? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, अब कल सेकेंड सैटरडे की छुट्टी है क्या? मुझे रिप्लाई करो। सेकेंड सैटरडे छुट्टी है क्या? बताओ मुझे। सेकेंड सैटरडे की छुट्टी है क्या स्कूल में? सिद्धार्थ की छुट्टी है? किसी जिसकी छुट्टी नहीं है या तो वो रिप्लाई कर दो। जिसकी छुट्टी नहीं है बेटा वो रिप्लाई कर दो। अगर छुट्टी नहीं है तो जल्दी से रिप्लाई करो। सबकी छुट्टी है क्या? यस, आर्यन, पार्थ, सबका नाम अलग अलग लेके पूछूं? गौरव कंफर्म नहीं है, आर्यन की छुट्टी है, पार्थ की छुट्टी, सिद्धार्थ की छुट्टी है तो पार्थ की तो है ही, क्रिश की छुट्टियां चली गई है, क्रिश, निर्माण और आदित्य आपकी तो छुट्टी। आस्था बेटा छुट्टी है क्या? लिख दो ना बेटा, 10 बच्चों के अंदर भी कुछ बच्चे लिखते हैं कुछ नहीं। हाँ, पार्थ की तो छुट्टी है, मुझे पार्थ तो पहला मैसेज आया घंटे भर में है। आस्था छुट्टी है क्या बेटा आपकी? वासु आपकी छुट्टी है क्या? यस वासु, जल्दी बताओ। आस्था छुट्टी है, यस मैम, उसके लिए लिखा ना क्या आस्था छुट्टी के लिए लिख चुके ना बेटा? ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास लिबर्टी है क्लास, सुबह कोई 9 बजे 10 बजे किसी और की क्लास है क्या? 9 बजे 10 बजे कोई और क्लास है क्या आप लोगों की? जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो। इज देयर एनी अदर क्लास? नो, किसी की भी नहीं है ना?
ठीक है, तो मैं अगर कल मॉर्निंग 9 o'clock क्लास लूँगी तो आज मैं सुबह ही मैसेज ड्रॉप कर दूँगी और कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं कर सकता है। ठीक है, आई रिपीट, कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा क्योंकि कल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर 2.9 टॉपिक पढ़ेंगे। कैपेसिटर हम मंडे की क्लास से चालू करेंगे। कल एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, चाहे कल 45 मिनट्स की क्लास हो, कल आओ, हमारा चैप्टर आधा हो जाएगा, उसको वाइंड अप करो मेरे साथ अच्छे तरीके से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कर दूं क्लास आज की डिसमिस? चलो, बाय एवरीवन। थैंक यू। ओके बेटा।